हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसके लॉज क्या क्या हैं, उसके बाद इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरीज क्या क्या हैं, और एट लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मेटेलिक सरफेस पे पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इससे इमिट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसे सीधे सीधे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब किसी भी मेटेलिक सरफेस पे पड़ती हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने, जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था जिस पे इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा। अब सेकंड आता है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या नियम हैं। इन पे डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इन लॉज में हम लोग मैक्सिमम वही डिस्कस करते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, इंटेंसिटी बढ़ाना, फ्रीक्वेंसी घटाना, इंटेंसिटी घटाना। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। देखिए, यहाँ पे अगर जो वेव्स आ रही हैं, जो लाइट वेव है, इसकी अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो इसका मतलब है नेचर चेंज करना। जैसे लाल लाइट है उसे हम हरे में कन्वर्ट कर दें तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। एक्स रेज है उसे गामा में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। लेकिन इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना और नंबर ऑफ फोटॉन्स को घटाना, उससे इंटेंसिटी चेंज होती है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक और बात, एनर्जी फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। एनर्जी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लेकिन इंटेंसिटी और एनर्जी अलग अलग चीजें हैं। इंटेंसिटी एनर्जी, या ये कहें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए, सबसे पहला रूल क्या निकाला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की। इसका मतलब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो किसे कहते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड से टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ एक करंट फ्लो होने लग जाएगी। इस करंट को ही हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट होती है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे तो ये करंट बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स घटाएंगे ये करंट घट जाएगी। और इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी आप कितनी भी बढ़ा दो या घटा दो, उसका इस करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला नियम। दूसरा, द मैक्सिमम वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, यानी और इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी इसकी बढ़ा दीजिए, यानी कितने भी नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दो, लेकिन इसकी एनर्जी इस पर डिपेंड नहीं करेगी। केवल किस पे डिपेंड करेगी, इसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। यानी अगर आप बैंगनी की जगह लाल कलर यूज करो लाइट का तो इसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो ये दूसरा रूल है। तीसरा है नो इलेक्ट्रॉन्स इमिट बिलो ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी। इन्होंने देखा कि एक इसकी फ्रीक्वेंसी इन्होंने कम की लाइट की, तो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के बाद इन्होंने देखा कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिसके नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता है, तो उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये रूल नंबर थर्ड। और फोर्थ रूल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि जैसे ही कोई फोटो जो रेडिएशन है ये इस पे पड़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगते हैं। कहने का मतलब जो इसके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है, टाइम लैगिंग नहीं होती है। क्योंकि जैसे तवा गर्म होता है उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें जैसे ही यहाँ से रेडिएशन पड़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएगा, बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं होता है। यह है फोर्थ रूल। तो इस तरीके से ये चार जो नियम है ये हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 4 रूल्स।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इसकी थ्योरी क्या होती है। देखिए आइंस्टाइन की जो थ्योरी है वो सबसे वैलिड थ्योरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो फोटॉन से मिलकर के बनी हुई होती है। तो जैसे ही लाइट किसी मेटेलिक सरफेस पे पड़ेगी वैसे ही क्या होगा, ये जो फोटोन होगा ये अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा जो मेटेलिक सरफेस पे है। मेटेलिक सरफेस के एटॉम के बाहरी ऑर्बिट में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी एनर्जी देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको बहुत ढंग से आप लोग समझिए। यहाँ पर जब वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देता है तो ये एनर्जी दो फॉर्म में यूज होती है। सबसे पहले यूज होती है टू डिटैच द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने में, और सेकेंड यूज होगी इस सरफेस से इसे बाहर निकालने में। यानी पहले डिटैच करने में यूज होगी और फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के काइनेटिक एनर्जी। यानी जो फोटोन है ये दो फॉर्म में यूज हो रहा है, एक डिटैच करने में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। यानी काइनेटिक एनर्जी देता है जिससे ये बाहर निकल जाता है। तो इस जो ये डिटैचिंग एनर्जी है इसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग आगे बढ़ें तो इसे हम एच न्यू नॉट के फॉर्म में भी लिखते हैं। इसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं न्यू नॉट को। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रिप्लेस करके लिखें तो एच हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसे इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका नाम है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है और इसी के बेस पे उन्होंने जो ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे केवल ध्यान क्या देना है आपको कि जो ये फोटोन है ये दो फॉर्म में यूज होता है, एक डिटैच करने में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। इससे आप इस इक्वेशन तक आसानी से पहुंच पाओगे। यहाँ पे देखिए दो नई चीजें आई हैं, एक आया वर्क फंक्शन, एक आया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन दोनों की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी मिनिमम जो एनर्जी है वो निकालने के लिए, सरफेस तक लाने के लिए, यानी इमेज निकालने के लिए, वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एनर्जी क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन कहलाता। तो ये हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन। ये यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ भी मैंने दिया है। इस ग्राफ में आप लोग देखिए ए बी सी ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है और अलग अलग वर्क फंक्शन होते हैं, इसलिए मैंने इसे अलग अलग कलर में दिखाया है। ए एक दूसरा मेटल है, बी दूसरा है, सी तीसरा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इस कर्व में बेसिकली है क्या, ये है फ्रीक्वेंसी इस एक्स एक्सिस पे और इधर है वाई एक्सिस पे एनर्जी। जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं देखिए कोई भी इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी बिल्कुल नहीं दिखाई, नेगेटिव में है। जैसे ही न्यू नॉट पे पहुंचेंगे वैसे ही काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और फिर जैसे ही न्यू नॉट से आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव हो जाती है। यानी यहाँ इस एरिया में, इस लाइन के इस एरिया में इमिशन है और इसमें कोई भी इमिशन नहीं है। तो ये बेसिकली एक कर्व है, ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए और इसका सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए इस इक्वेशन का। तो इसकी सिग्निफिकेंस आप थ्री फॉर्म्स में याद रखते हैं। सबसे पहले न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी क्लियरली। न्यू जब इससे कम होगा तो ये नेगेटिव आएगा, तो कोई भी इमिशन नहीं होगा। जब ये जीरो होगा तो इमिशन जस्ट बिगिन, यानी इस पॉइंट पे इमिशन जस्ट बिगिन, अभी शुरू होने वाला है। और थर्ड है इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी विल पॉजिटिव, इमिशन टेक्स प्लेस, यानी तब इमिशन होगा। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनली इसके एप्लीकेशन पार्ट को कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहला एप्लीकेशन इन डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे में इसका यूज होता है आजकल CCD एक टेक्निक है, चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस। इसमें क्या होता है जैसे ही फोटोन इस पर पड़ेंगे वैसे ही एक स्मॉल करंट जनरेट होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से और ये करंट इस चिप पे पिक्सल के फॉर्म में ड्रॉ हो जाती है। तो एक कैमरे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज किया जाता है। फोटो सेल में बहुत पहले से इसका यूज किया जाता है। ये मैंने एक स्मॉल डायग्राम बनाया है, इसमें बेसिक सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है कि जैसे ही फोटोन इस पर पड़ेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से और ये सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ करंट फ्लो होने लग जाएगी, इस करंट को आप डायरेक्टली यूज करो या इसे स्टोर कर लीजिए। तो ये हो गया फोटो सेल। इन फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में भी इसका यूज किया जाता है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का मैंने डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का मतलब एक फोटोन यहाँ से इमिट हो रहा है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और ये कई बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ अगर कम वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या होगा, हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगभग 1 से 1000 वोल्ट तक का डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली जैसे कोई फोटोन इस पर इम्पैक्ट होता है तो यहाँ से ये होता है जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम, ऐसा मेटल।
तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ पे एक डायोड है, मेटालिक डायोड, इस पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन टकराता है ये इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, तो यहाँ से एक ये पहले वाला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा। ऐसे ये यहाँ से 4 निकल जाते हैं, यहाँ से 8, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ये मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं वो फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। और चौथा, इसके बर्गलर अलार्म में इसका यूज किया जाता है, प्रोटेक्शन पर्पज में भी इसका यूज किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल डायग्राम से थ्रू दिखाया हुआ है कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, ये कैथोड है, इस पे जैसे ही टकराएगा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनोड है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही डोर पे कोई आदमी आएगा ये लाइट पड़नी इस पर बंद हो जाएगी और ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे अलार्म बजने लगेगा। तो इस तरीके से ये अलार्म में भी यूज होता है। इसके अलावा इसके साइंटिफिक फील्ड में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो ये हो गया एप्लीकेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो ये आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।